In today's video, we will discuss about oral toileting. ओरल टॉयलेटिंग एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर 3 प्रोसीजर्स इन्वॉल्व रहते हैं। पहला रहता है ड्राई मॉपिंग, मतलब एक कॉटन विग से या फिर कॉटन बड्स से जो भी हम डेब्रिस बाहर निकालते हैं, ये पहला प्रोसीजर हो गया। दूसरा हो गया सक्शन क्लियरेंस, टिपिकली अंडर अ माइक्रोस्कोप। इसमें सक्शन पावर का यूज करके जो डेब्रिस होता है उसे एस्पिरेट किया जाता है। और तीसरा हो गया इरिगेशन यूजिंग मैनुअल और ऑटोमेटेड सिरिंजिंग। इसमें वाटर का जेट छोड़ा जाता है कानों के अंदर और उससे जो वैक्स होता है उसे बाहर निकाला जाता है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली ओरल इरिगेशन या फिर सिरिंजिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंडिकेशंस क्या होते हैं सिरिंजिंग के? पहला, रिमूवल ऑफ वैक्स। अगर किसी के कानों में वैक्स भरा है और उस वजह से उसे कंडक्टिव डेफनेस हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है तो हम रिमूवल ऑफ वैक्स करते हैं। ड्राइड फंगल डेब्रिस बाहर निकाल सकते हैं, एपिथेलियल डेब्रिस जो कलेक्ट हो गया है वो, एंड ब्लंट फॉरेन बॉडीज। शार्प फॉरेन बॉडीज को बाहर नहीं निकाला जाता है। फॉरेन बॉडीज में भी स्पेसिफिकली जो वाटर हीटिंग सब्सटेंसेज होते हैं उनको निकाला जाता है। अगर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस रहा, लाइक कोई वेजिटेबल मैटर रहा, तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो स्वेल कर जाएगा कानों के अंदर ही, तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है? अगर आपका कान पहले से ही इन्फेक्टेड है या फिर उससे डिस्चार्ज बाहर निकल रहा है तब हम ओरल सिरिंजिंग नहीं करते हैं। सो किसी भी एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ एक्सटर्नल या मिडल ईयर में ये अवॉइड किया जाता है। डिस्चार्ज फ्रॉम मिडल ईयर नहीं करेंगे। परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पहले से परफोरेटेड है देन जो हमारा फ्लूइड होगा वो डायरेक्ट मिडल ईयर में जा सकता है और फिर राउंड विंडो को डिस्टर्ब कर सकता है, हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। हाइग्रोस्कोपिक फॉरेन बॉडीज वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल अप हो जाएंगे और वो और प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। शार्प फॉरेन बॉडीज को भी अवॉइड किया जाता है बिकॉज ऑफ इंजरीज। नाउ प्रोसीजर क्या होगा, इसे हम इमेजेस के हेल्प से समझेंगे। जो पेशेंट होता है वो अपना अफेक्टेड ईयर डॉक्टर के साइड पे रखता है। डॉक्टर उसे पोस्टीरियरली, सुपीरियरली एंड बैकवर्ड्स पुल अप करता है सो दैट जो एक्सटर्नल ईयर कैनाल है वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए। उसके बाद वो एक किडनी ट्रे प्लेस करता है नेक के पास टू कलेक्ट ऑल द फ्लूइड, और एक टॉवल भी रखा जाता है वेटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। जो ओरल सिरिंज रहता है उसके अंदर वो नॉर्मल सलाइन ले सकता है या टैप वाटर ले सकता है। इस बात का ध्यान रखना होगा हमें कि वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे हो। पानी को बॉयल करके एंड देन कूल डाउन किया जाता है 37 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आप ज़्यादा ठंडा या गर्म पानी ले लेंगे देन ये कैलोरिक टेस्टिंग के अंदर आ जाएगा, जिसमें गर्म या ठंडा पानी डालने पे पेशेंट को निस्टैग्मस होने लगता है। सो हमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे रखना है। जो वाटर का जेट होता है उसे ईयर कैनाल की पोस्टीरियरली टारगेट किया जाता है। सो पोस्टीरियरली जब जैसे ही वो टारगेट करेगा देन वो वैक्स के नीचे से स्पेस बनाते हुए वैक्स को बाहर निकाल लेता है। अगर वैक्स काफ़ी टाइटली बिल्डअप हो चुका है देन ओरल सिरिंजिंग का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, वो और उसे पुश कर देगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ। तो हमें सॉफ्ट एंड वैक्स ही इससे निकाल पाते हैं। अगर वैक्स टाइटली एडहेयर्ड होगा देन हमें थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा एंड देन सिरिंजिंग करके हम बाहर निकाल सकते हैं वैक्स को। जो इसकी जो वाटर की जेट होती है वो डायरेक्ट हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे टारगेट नहीं करना है बिकॉज उससे वो परफोरेट हो सकता है। नाउ ये करने के बाद जस्ट ईयर को हम ड्राई कर देंगे एंड चेक कर लेंगे कि कोई परफोरेशन तो क्रिएट नहीं हुआ है एंड पेशेंट ओके है, एंड देन उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो प्रोसीजर में पेशेंट इज सीटेड विद द ईयर टू बी सिरिंज्ड टुवर्ड्स द एग्जामिनर। एग्जामिनर के साइड रखा रहेगा। किडनी ट्रे उसके शोल्डर पे रखी जाती है। नॉर्मल सलाइन, डिस्टिल्ड वाटर या नॉर्मल वाटर जो उसकी 37 डिग्री सेल्सियस पे हो, बॉडी टेम्परेचर पे हो, वो यूज़ किया जाता है। पिन्ना को अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स पुल करेंगे। देन स्ट्रीम ऑफ वाटर को पोस्टेरो सुपीरियर वॉल ऑफ मीएटस पे टारगेट किया जाता है। वहाँ से फिर पानी वापस आता है और वैक्स को बाहर निकालता है। प्रेशर ऑफ वाटर बिल्ट अप डीपर टू द वैक्स। वैक्स के नीचे अगर प्रेशर बिल्डअप होगा देन इट एक्सपेल्स द वैक्स आउट, वैक्स बाहर निकल जाएगा। At the end of procedure, ear canal and tympanic membrane must be inspected and dried with a pledget of cotton. कॉटन से उसे ड्राई किया जाता है एंड हम एक इंस्पेक्शन कर लेंगे अपने ईयर कैनाल का। एनी अल्सरेशन सीन इन मीटल वॉल एज ए रिजल्ट ऑफ इम्पैक्टेड वैक्स इज प्रोटेक्टेड बाय एप्लीकेशन ऑफ सूटेबल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। अगर ईयर कैनाल के वॉल्स पे कोई भी अल्सरेशन होगा देन हम एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट का एप्लीकेशन करेंगे। ये ओरल सिरिंज का डायग्राम है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? अगर आपने काफ़ी तेज वाटर का जेट छोड़ा देन रप्चर ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो सकता है। आफ्टर द प्रोसीजर पेशेंट कंप्लेन करता है पेन एंड गिडीनेस की एंड वो फेंट भी हो सकता है। इट इज़ नेसेसरी बिफोर सिरिंजिंग टू आस्क द पेशेंट फॉर एनी पास्ट हिस्ट्री ऑफ ईयर डिस्चार्ज। हमें ये प्रोसीजर करने से पहले उसके ईयर डिजीजेस की हिस्ट्री ले लेनी चाहिए और कोई एग्जिस्टिंग परफोरेशन तो नहीं है। एक क्विसेंट ओटाइटिस मीडिया में बी रीएक्टिवेटेड बाय सिरिंजिंग। सिरिंजिंग की वजह से कोई ओल्ड इन्फेक्शन वापस
एक्टिव हो सकता है. विद दिस वी कंप्लीट आवर टॉपिक. थैंक यू फॉर वॉचिंग.